हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज़ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। आप यहाँ पे 4 इक्वेशंस देख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच, और इनके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी हुई है। और इनमें आप ज़रा पैटर्न देखें, -10, +50, -100 एंड -200। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है कौन सा बताना है बच्चों। यहाँ पे अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूँ, इसका की कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेल्टा जी एंड स्पॉन्टेनियस नेचर, डेल्टा जी और स्पॉन्टेनियस नेचर का जो रिलेशन होता है उसके बारे में ही यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रीड आउट, फोर्थ रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट। तो बच्चों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो थर्मोडायनेमिक्स होती है या डेल्टा जी, वो कहीं से भी स्पीड रिलेटेड डेटा नहीं देती है। तो आप कभी भी डेल्टा जी के डेटा को देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन सी रिएक्शन फास्ट है या स्लो। इसके अकॉर्डिंग आपका स्टेटमेंट ए गलत होता है। एंड सिमिलरली स्टेटमेंट डी के बारे में भी आप कुछ नहीं कह सकते, जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बोला गया है। So rate of reaction is discussed in chemical kinetics chapter, not in the thermodynamics. अब आप सेकेंड स्टेटमेंट देखें। सेकेंड स्टेटमेंट है ओनली थर्ड रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो बच्चों यहाँ पे स्पॉन्टेनियस के अकॉर्डिंग अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में भी देखें तो डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी को। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो डेल्टा जी नॉट भी हो सकता है। तो उस केस में भी ये तीनों ही आपके स्पॉन्टेनियस हो जाते, ये नहीं होता। बाकी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इनमें से कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कंडीशंस पे। नाउ टू द थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड ऑप्शन, इट इज़ रिटन फोर्थ रिएक्शन विल हैव मैक्सिमम एक्सटेंट। बिल्कुल ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि अगर डेल्टा जी नॉट जितना ज़्यादा निगेटिव है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है स्पॉन्टेनियस होने की, या कहें उतना ही ज़्यादा उसे प्रोडक्ट की डायरेक्शन में जाने की। एक्सटेंट से यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि वो रिएक्शन किस परसेंटेज में प्रोडक्ट को फॉर्म कर रही होगी। तो जितना ज़्यादा डेल्टा जी नॉट होगा के की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी। मैं आपको बता दूँ जितना डेल्टा जी है उतना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आता है। इसके लिए इक्वेशन यूज़ की जाती है -2.303 RT log K। तो डेल्टा जी नॉट अगर निगेटिव में ज़्यादा है तो के की वैल्यू ज़्यादा आएगी। इट मीन्स दैट रिएक्शन विल हैव द मैक्सिमम एक्सटेंट। तो बच्चों सी स्टेटमेंट आपका सही है बिल्कुल। आंसर की के अकॉर्डिंग आपका सी हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Thank you and best of luck.